हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार। तो फाइनली एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड एसएससी के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है। हम लोग कंपेन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, एसएससी से डिमांड कर रहे थे कि आप जल्दी से फाइनल आंसर की रिलीज़ कीजिए। तो फाइनली एसएससी ने आज मंडे है, मंडे को फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दिया है और स्कोर कार्ड भी रिलीज़ कर दिया है। इससे रिलेटेड मैं कल एक वीडियो भी बनाया था, अपलोड किया था। उसमें मैंने मेंशन करा था कि किस प्रकार का स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है, और मैं मेंशन करा था कि कुछ बच्चों का स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कुछ बच्चे का स्कोर कम गया है। और ये भी टीचर्स का कहना था या बच्चों का एक ग्रीवेंसेस था कि मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा था फिर भी कोई पोस्ट नहीं मिला, या मुझे मिला भी तो पीए या ऑडिटर मिला, और कुछ बच्चे का मार्क्स कम था और उनको जीएसटी मिल गया, इनकम टैक्स मिल गया, एमईए मिल गया, एएसओ मिल गया। तो क्यों हुआ होगा या क्यों हुआ था ऐसा, वो कल की वीडियो में मैंने मेंशन करा था। और जो चीज़ें मैंने मेंशन करा था एज इट इज वैसा ही हुआ। ठीक है, जो चीज़ें मैंने कल मेंशन करा था, जो मैंने प्रेडिक्ट करा था, वो सेम चीज़ें देखने को मिला है और वो सेम चीज़ को मैं आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, मेरा भी 20 ऑफ जैन को पेपर था। 2 दिन पेपर हुआ था मेंस का, 18 ऑफ जैन को और 20 ऑफ जैन को, और मेरा जो मेंस का पेपर था 20 ऑफ जैन को था। ठीक है, तो मेरा फाइनली सिलेक्शन हो चुका है एएसओ इन सीएसएस। मेरा रैंक था 2023, मेरा रैंक है 2023 2023, और एएसओ मुझे डिपार्टमेंट मिला है भाई। ठीक है, देखिएगा, मैं कल बोला था ना कि एक हमारे स्टूडेंट ही हैं जिनका मार्क्स मेरे इतना था। ठीक है, उनका मार्क्स था 321 और मेरा मार्क्स था 320। ठीक है, लेकिन मेरा मार्क्स बढ़ाकर 352 हो गया है, 352 कर दिया गया है, और इनका मार्क्स बढ़ाकर कितना किया गया एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन इनको मिला है जो पोस्ट है वो पीए मिला है, पोस्टल असिस्टेंट, और मुझे मिला है एएसओ इन सीएसएस जिसका कटअप 348 पॉइंट समथिंग गया है ना। तो ऐसे हुआ क्यों था, ये चीज़ें का मेंशन मैं कल ही करा था। ऐसा क्यों हुआ था मैं आपको पहले मेंशन करा था कि रीजनिंग में कल ये चीज़ें मैं बोला था। अगर कोई किसी को बिलीव नहीं होगा तो कल का वीडियो वापस जाकर आप देख लीजिएगा। मैं सेम चीज़ को आज बोल रहा हूँ जो कि मुझे पता नहीं था, लेकिन मेरा अनुभव, मैं जो एग्ज़ाम दिया हूँ, ठीक है, तो एग्ज़ाम में मैं क्या फील करा था वो सारे अनुभव को मैं निकाल कर रखा था कल, और मेरा सारा अनुभव वो सही साबित हुआ। तो मैं कल आपको मेंशन करा था वीडियो में कि 2 क्वेश्चन रीजनिंग का ए भाई का पहले से क्या था, सही था, और ये 2 क्वेश्चन रीजनिंग का मेरा क्या था, गलत था। लेकिन वास्तव में वो क्वेश्चन रीजनिंग का गलत था। ठीक है, जब वो क्वेश्चन वास्तव में रीजनिंग का गलत था तो एसएससी ने वो 2 क्वेश्चंस में बोनस मार्क्स दे दिया। जब बोनस दिया तो ए भाई का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, उसका 321 से 321 ही रहा, लेकिन मुझे 8 मार्क्स का बोनस मिल गया। तो 8 मार्क्स का बोनस मिल गया तो सोचिएगा कि 321 था, मेरा हो गया 328। और मैथ में भी एक क्वेश्चन 20 तारीख वाले में, 20 जैन वाले में एक क्वेश्चन मैथ का भी एरर था, गलत था। उसका 2 आंसर आ रहा था, एक म्यूचुअली वाला आ रहा था, म्यूचुअली नोट एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। तो कुछ बच्चे इंडिपेंडेंट लगाए थे और कुछ लगाए थे नोट म्यूचुअली नोट एक्सक्लूसिव लगाए थे। ठीक है, तो उसमें भी 2 आंसर आ रहा था, तो उसमें भी एसएससी ने डिस्क्रिपेंसी बोलकर उसमें भी बोनस मार्क्स दे दिया। तो उसमें भी मुझे 4 मार्क्स का बेनिफिट मिला और उनका 321 का 321 ही रह गया। तो यहाँ से ही लगभग 12 मार्क्स का मुझे बेनिफिट मिला, और जीएस में भी मुझे 12 मार्क्स का बेनिफिट मिला। ऊपर से 7 से 8 मार्क्स मेरा नॉर्मलाइज किया, तो वहाँ से भी मुझे बेनिफिट देखने को मिला। तो ओवरऑल मेरा मार्क्स बढ़ गया है और इनका मार्क्स भी बढ़ा है, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ा जिस रेशियो में मेरा बढ़ा है। देखिएगा, एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 मैथ का, मैं हिंदी में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था मैथ का। अगर कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था तो मैं उसको इंग्लिश में करा था, क्योंकि मुझे होता है कि क्लास में मुझे आंसर की अपना दिखाना होता है बच्चे को, क्योंकि मेरे क्लास में मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं गया में हिंदी मीडियम से होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कोई भी एग्ज़ाम में अपीयर हूँ तो उसका आंसर की बच्चों के सामने मैं रखूं और दिखाऊं कि देखो मैं कितना स्कोर किया हूं, मेरा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो इसलिए मैं पेपर को हमेशा से हिंदी में ही अटेम्प्ट करता हूं। तो ये क्वेश्चन मैं बनाया था कि प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो मैं 90+1 n+1 के हिसाब से 93 में लगाया था। ठीक है,
तो ए मेरा आंसर पहले से भी सही था, ए आंसर मेरा पहले से भी सही था। लेकिन एसएससी ने कहा या कुछ बच्चे का ग्रीवेंसेस था कि प्रथम 92 संख्या बोला है, सम संख्या बोला है, तो जीरो भी उसमें आता है, तो जीरो लेकर बनाओगे तो आंसर कुछ और आएगा, और 2 से शुरुआत करोगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो ये आंसर वेरी करा, तो एसएससी ने इसमें सबका बोनस मार्क्स दिया। तो इसमें बोनस मार्क्स का मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला भाई, ठीक है, कोई बेनिफिट नहीं मिला। इसके बाद एक क्वेश्चन था ए वाला, देखोगे ए और बी 2 इवेंट्स थे, जिसमें अभी मैं बोल रहा था नोट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक था इंडिपेंडेंट। तो मैं ए वाला आंसर लगाया था, लेकिन एसएससी ने फर्स्ट आंसर की में आंसर वो लास्ट दिया था इंडिपेंडेंट। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, तो एसएससी ने फिर से इसको डिस्क्रिपेंसी बोल दिया कि इसके आंसर में क्या रहा है, डिफरेंस, भिन्नता रहा है। कुछ बच्चे बिहार बोल रहे हैं तो कुछ लास्ट बोल रहे हैं, डॉग बोल रहे हैं, मतलब सेकंड, तो कोई लास्ट बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी बोनस मार्क्स दे दिया। तो ये मेरा पहले से क्वेश्चन गलती था, तो इसमें मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, 4 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, 4 मार्क्स। इसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन था रीजनिंग का। ये रीजनिंग का क्वेश्चन मेरा गलत था, ठीक है, मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन पहले से ही भैग है, अस्पष्ट है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग था पहले से। मैं पहले से कंफर्म था, कॉन्फिडेंट था कि इस क्वेश्चन में मार्क्स मुझे मिलना चाहिए। बच्चे ने एक चैलेंज भी करा था इस क्वेश्चन को लेकर, और इसमें भी 4 मार्क्स मिला, तो यहाँ से भी मेरा 4 मार्क्स का भाई बेनिफिट मिला है। आगे है ए, देखोगे रीजनिंग का क्वेश्चन। ये तो मुझे एकदम से गलत लग रहा था, इसमें एकदम से मुझे क्वेश्चन गलत लग रहा था, आंसर गलत लग रहा था। तो मैं जो आंसर लगाया था अपने समझ के अनुसार, वो आंसर की में नहीं था, एसएससी ने कुछ और आंसर दिया था। लेकिन बच्चे चैलेंज कर दिए, जो मैं आंसर लगाया था उस आंसर को लेकर बच्चे अड़ गए, ठीक है, कि यही आंसर होना चाहिए। तो एसएससी ने इस क्वेश्चन को भी लेकर बोला कि क्वेश्चन में अस्पष्टता है, इसका एक से ज़्यादा मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो इसमें भी बोनस मिला, तो इसमें भी मुझे 4 मार्क्स का बोनस मिला, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ए आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन था। इसमें मैं लॉनीनेस लगाया था, और जो कि मेरा पहले से सही था, लेकिन एसएससी और बच्चों के रिक्वेस्ट पर एसएससी ने कहा कि क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ भी अस्पष्टता था, तो यहाँ पे भी 4 मार्क्स दे दिया गया, बोनस दे दिया गया। जो नहीं बनाए थे उनको 3 मार्क्स का बोनस मिला, जो बनाए थे गलत हो गया था उनको 4 मार्क्स का बोनस मिला, और जिनका सही था उनको 1 नंबर का भी फायदा, 1 मार्क का भी फायदा नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन में मुझे 0 मार्क्स का बेनिफिट मिला है भाई। आगे था एक क्वेश्चन, देखोगे जीएस का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन मेरा गलत था, ठीक है, मैं जो आंसर लगाया था वो एसएससी ने आंसर नहीं दिया, लेकिन फिर एसएससी ने कहा कि इसका 2 आंसर सही हो सकता है, तो इसमें भी 4 मार्क्स दिया, तो इसमें भी मुझे बेनिफिट मिला 4 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे देखोगे एक क्वेश्चन मेरा सही था, पहले से मैं थोड़ा सा ऑप्शन को एलिमिनेट करके लगाया था, तो मेरा आंसर सही हो गया था। लेकिन एसएससी ने कहा कि इसमें भी अस्पष्टता है क्वेश्चन में, ये भी रॉन्ग है, तो इसमें भी 4 मार्क्स मिला, तो इसमें भी मेरा 0 मार्क्स का बेनिफिट मिला। एक क्वेश्चन देखिएगा, पहली बार सत्याग्रह भूख हड़ताल का नेतृत्व किया गया। तो मैं देखा था कि पहली बार सत्याग्रह किया गया था 1917 में, और मैं 1917 ही लगाया था, और एसएससी का पहला जो आंसर था, फर्स्ट आंसर था 1917 ही था। लेकिन कुछ बच्चों का कहना था कि भूख हड़ताल तो 1918 में हुआ था अहमदाबाद में, तो बहुत बच्चे का कहना था कि 1918 होगा। तो इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ पूछ लिया था। अगर पहली बार सत्याग्रह पूछता तो 1917 होता, और भूख हड़ताल बोलता तो 1918 होता, क्योंकि 1917 में भूख हड़ताल नहीं हुआ था, ठीक है, और 1918 में पहला सत्याग्रह नहीं था। तो क्वेश्चन ही अस्पष्ट था, गलत था, तो इसमें सभी को 4 मार्क्स मिला। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे पहले से सही था, तो इसमें मेरा 0 मार्क्स का बेनिफिट मिला। इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी नहीं है। एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया था, तो इसमें मुझे 4 मार्क्स का बेनिफिट मिला, इसमें 4 मार्क्स का बेनिफिट मिला। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कुषाण सम्राट के कनिष्क, जिसने पहली शताब्दी के अंत में लेकर दूसरी शताब्दी के अंत तक रहा, एक कुषाण वंश का कौन सा शासक था। तो इसमें कंफ्यूजन था, बहुत बच्चे तीसरा लगा रहे थे, बहुत सारे बच्चे चौथा लगा रहे थे। तो कहीं कहीं सोर्स में चौथा दिया हुआ है, तो कहीं कहीं किसी किताब में तीसरा दिया हुआ है। एक राजा थे जो नॉमिनल थे, बहुत कम समय के लिए रहे थे, तो कुछ किताब या कुछ टीचर का कहना है कि तीसरा माना जाता है, किसी का कहना चौथा। तो एसएससी ने मध्यम मार्ग अपनाया, और मध्यम मार्ग अपनाने के बाद इसमें भी सबको बेनिफिट दे दिया, तो इसमें मुझे 4 मार्क्स का बेनिफिट मिला। एक क्वेश्चन गलत था। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, और कुछ नहीं था। तो देखोगे मुझे बेनिफिट कितने मार्क्स का मिला, 4, यहाँ से 4, 8 हो गया, 8 और 4 कितना हो गया, 12 के बाद यहाँ पे 4 हो गया 16 और 4 हो गया 20 और 4 कितना हो गया 24। मतलब 24 मार्क्स का मुझे बेनिफिट मिला है। तो 320 में 24 मार्क्स को ऐड कर दीजिएगा तो 344 हो जाएगा, 344। और देखिएगा यहाँ पे आपका स्कोर भी मेरा 344 दिख रहा होगा। पंकज थोड़ा सा दिखाइए ओबीएस, 344 आपको दिख रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं और जूम नहीं कर सकता, इतना ही रहेगा ना, ये इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, नहीं तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। देखो
मैं करने की कोशिश करता हूं, देखिए। हाँ देखो, ये था। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, मैथ्स में 90 मार्क्स है मेरा, रीजनिंग में 90 मार्क्स है, और इंग्लिश में मेरा 131 मार्क्स है। एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया, और जीएस का मैं स्कोर थंबनेल में मेंशन नहीं किया हूँ। तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर है भाई। मैथ्स में, क्वांट में मैंने 90 में 90 स्कोर करा, रीजनिंग में 90 में 90 स्कोर करा, और इंग्लिश में 131 स्कोर करा। एक क्वेश्चन मेरे से रॉन्ग हो गया था। यहाँ पे देखो, क्वांट में मैं 30 क्वेश्चन बनाया था, जिसमें से मेरा पहले 29 सही था और 1 रॉन्ग था। लेकिन जिस क्वेश्चन में बोनस दिया तो उसको घटा दिया है, ठीक है, ये बोनस वाला है, तो बोनस वाला में एक घटा दिया, तो वही लिखा है कितना, 28। और यहाँ पे 0 रॉन्ग है। 0 रॉन्ग कहने का मतलब है कि रॉन्ग नहीं है। रैंक मित्रा से मैं स्क्रीनशॉट करके लिखा हूँ, यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है। तो 1 रॉन्ग था तो ये 0 कर दिया। तो पहले से मेरा 29 सही था, 1 रॉन्ग था। लेकिन एक क्वेश्चन में बोनस दिया है तो मेरा सही 28 ही माना है, और 2 क्वेश्चन तो सबको बोनस मिला है, तो 2 क्वेश्चन बोनस दिया तो उसको मेंशन नहीं किया है। तो मैथ में मेरा 90 में 90 मार्क्स है। रीजनिंग में मैं बनाया था जिसमें मेरा 28 सही था और 2 क्वेश्चन रॉन्ग था। जो 2 क्वेश्चन मेरा रॉन्ग था वो क्वेश्चन ही गलत था। मैं क्लास में पहले भी मेंशन करा था, बच्चे को मैं चीख चीख कर बोल रहा था कि जो भी रीजनिंग का 2 क्वेश्चन मेरा गलत है वो वास्तव में क्वेश्चन ही गलत है, नहीं तो फिर इसका आंसर वो होगा जो मैं लगाया हूँ। इतना मैं कॉन्फिडेंट था। और कल के वीडियो में भी मैंने मेंशन करा था कि रीजनिंग का मेरा 2 क्वेश्चन गलत था, लेकिन उसका या तो आंसर चेंज होना चाहिए या तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। और सेम चीज हुआ, 28 सही था, 2 गलत था, लेकिन जो 2 क्वेश्चन गलत था वो क्वेश्चन ही रॉन्ग था, तो उसमें मुझे बोनस मार्क्स मिला। तो रीजनिंग में भी मेरा 90 में 90 मार्क्स है। इंग्लिश में मेरा पहले 44 सही था और 1 रॉन्ग था, 1 रॉन्ग था। और देखोगे फाइनल आंसर की में भी 1 ही रॉन्ग है। तो सर 43 और 1 44, मतलब आप 44 ही अटेम्प्ट किए होंगे। नहीं, मैं 45 अटेम्प्ट किया था इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे 43 और 1 तो 44 होता है सर। तो जो बोनस मार्क्स दिया उसको घटा दिया है ना, बोनस वाला नहीं दिखाता है कि आपका सही है। बोनस में तो सबका मतलब मार्क्स मिला है। तो इसमें मेरा 1 क्वेश्चन गलती था। देख लो ना, 44 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हो गया 132, और इसमें 1 मार्क्स घटाएं तब ना जाके 131 होता है। तो इंग्लिश में मेरा 1 क्वेश्चन रॉन्ग था, 131 मार्क्स है। जीके में पहले मेरा 11 सही 12 गलत था। अब जीके अनएक्सपेक्टेड आ ही जाएगा भाई, तो क्या कर सकते हैं। कोई यूपीएससी का भी तैयारी कर रहा है, पीसीएस का भी तैयारी कर रहा है, ऐसा उटपटांग जीएस पूछेगा एसएससी, तो किसी का भी गलत होगा, किसी का भी गलत होगा। अब सारा जीएस छोड़ के तो नहीं ना आ जाएगा लोग। तो मेरा पहले से 11 सही था, 12 गलत था। लेकिन फाइनल आंसर की में क्या करा कि 9 सही माना है और 9 गलत माना है। और 3 क्वेश्चन में होता है कि वो मुझे बोनस दिए हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन में मुझे बोनस दिए, चाहे जो भी हो, तो 2 क्वेश्चन तो मेरा ऑलरेडी पहले सही था, तो 3 क्वेश्चन में ओवरऑल मुझे बोनस दिया गया है। तो टोटल मार्क्स मेरा जीएस में आउट ऑफ 75 में 33 मार्क्स है। टोटल रॉ स्कोर मेरा है 390 में, 390 में टोटल मेरा रॉ स्कोर है 344। और कंप्यूटर में मैंने 16 करा था, उसमें मेरा 13 सही है, 3 रॉन्ग है, और टोटल मार्क्स मेरा कितना 36 मार्क्स है। तो बच्चे हमेशा से बोल रहे थे कि सर अपना स्कोर शेयर कीजिए, अपना स्कोर शेयर कीजिए। तो लो, आज मैं अपना स्कोर शेयर कर दिया। मैं फाइनल आंसर की का वेट कर रहा था, और जैसे ही फाइनल आंसर की आया मैं अपना स्कोर आपको शेयर कर दिया हूँ। मैं अपना रैंक आपको कल शेयर कर दिया हूँ, मैं अपना पोस्ट आपको शेयर कर दिया हूँ, बता दिया हूँ कि मेरा पोस्ट ए मिला है, मेरा रॉ स्कोर इतना है, और नॉर्मलाइज स्कोर मेरा कितना है वो भी मैं बताऊँगा, मैं बताऊंगा, है ना। तो देखोगे एसएससी तो गलती किया है भाई, एसएससी ब्लंडर किया है, गलती नहीं बहुत बड़ी गलती किया है। देखोगे हुआ ये है कि देखो 326 वाले, 327 वाले, 328 वाले बंदे सिलेक्शन से बाहर हो गए, 330 वाले सिलेक्शन से बाहर हो गए। यदि हुआ भी तो उनको पीए मिला या ऑडिटर मिला। उसका वजह यही रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि वो बच्चे को बोनस में बहुत कम मार्क्स मिला है। क्योंकि जिस जिस क्वेश्चन में उनको बोनस मिलना चाहिए था, या जिस जिस क्वेश्चन में बोनस दिया गया है, ठीक है, उसको मान लीजिए कि 20 तारीख वाले में आपको पता होगा कि जो 18 तारीख का पेपर हुआ था उसमें 9 क्वेश्चन में बोनस दिया गया है, और 20 जैन वाला में 10 क्वेश्चन में बोनस दिया गया है, 10 क्वेश्चन में। तो हुआ ये होगा भाई कि जो 330 स्कोर पहले से लेकर आ रहा होगा, 330 स्कोर पहले से लेकर आ रहा होगा, वो 9 क्वेश्चन गलत होगा, उसमें से 6 क्वेश्चन उसका ऑलरेडी पहले से सही हुआ होगा, तो 4 ही क्वेश्चन में बोनस मिला होगा। या मान लीजिए 9 क्वेश्चन रॉन्ग था, उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन किसी प्रकार से सही कर दिए होंगे, तो केवल 2 ही क्वेश्चन में उनको बोनस का बेनिफिट मिला होगा।
ठीक है। 20 तारीख वाले मान लीजिए 10 क्वेश्चन मतलब गलती था। आप मेरे स्कोर से देख रहे हैं कि 10 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन जो है उसमें मुझे बोनस मिला है, बाकी 4 क्वेश्चन तो मेरा पहले से सही था। 4 क्वेश्चन मेरा तो पहले से सही था, तो मुझे 6 क्वेश्चन में बोनस मिला है। लेकिन कुछ बच्चे के साथ कोइंसिडेंस ऐसा भी रहा होगा कि 10 क्वेश्चन जो गलत था वो 10 का 10 क्वेश्चन उस बंदा को, उस कैंडिडेट का, एस्पिरेंट का गलत हो गया होगा। और जब उसका 10 में 10 गलत हो गया होगा बाबू, तो बताइए बोनस में उसको मार्क्स कितना मिला होगा? 10 चौका 40, 40 मार्क्स का उसको बेनिफिट मिला होगा। और ऊपर से 7 to 8 या 10 मार्क्स नॉर्मलाइज कर देगा तो 50 मार्क्स बढ़ा दिया। तो कल तो मैंने मेंशन करा था ना, कल मैं मेंशन करा था कि 66 या 68 नॉर्मलाइज किया है मैक्सिमम 18th जैन में, और 20th जैन में नॉर्मलाइज किया था 44। तो मान लीजिए अगर कोई लड़का 10 में 10, कोइंसिडेंस तो होगा, इतने सारे बच्चे हैं, किसी न किसी के साथ तो कोइंसिडेंस हो ही जाएगा। 10 क्वेश्चन मान लीजिए 20 तारीख वाले में गलत था, ठीक है, और वो बंदा का 10 में 10 क्वेश्चन क्या था? गलत था, जिसमें बोनस दिया। तो 10 चौका कितना हो गया? 40, और नॉर्मलाइज कर दिया मान लीजिए 4 नंबर, तो 44 नंबर तो उसका बढ़ ही रहा है ना, बढ़ ही रहा है ना। या मान लीजिए 9 क्वेश्चन में उसको बेनिफिट मिला, 1 क्वेश्चन उसका ऑलरेडी पहले सही था, तो 9 चौका कितना हो गया? 36, कितना हो गया? 36। और मान लीजिए 8 मार्क्स उसको नॉर्मलाइज कर दिया, 20 तारीख वाला में लगभग एवरेज 7 to 8 मार्क्स नॉर्मलाइज किया है, तो ये हो गया हमारा कितना? 44। तो 44 बढ़ गया। तो सही तो मैं कल कैलकुलेट करा था, मैं जो भी चीजें बताया था एकदम फैक्ट के साथ, अनुभव के साथ मैं आपको शेयर किया था। 1-2 लड़का कमेंट भी कर रहा था कि चलिए आप ऐसे ही बोल रहे हैं, आपका रिजल्ट हो गया इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर बोला था, और बोला था कि फाइनल आंसर किया आएगा तो देखना यही होगा। तो मैं एसएससी से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्लंडर मत कीजिए, इतने सारे गलत क्वेश्चंस नहीं दीजिए। इतने सारे गलत क्वेश्चंस दे रहे हैं, एक शिफ्ट में 9 क्वेश्चन, एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, और जेई का एग्जाम हुआ तो उसमें 16 क्वेश्चन में बेनिफिट दिया गया, सीएचएसएल में 2 क्वेश्चन में बेनिफिट दिया गया। तो प्लीज आप ये मत कीजिए, है ना, आपको ये नहीं करना चाहिए, और 2025 से सुधार होना चाहिए। तो मेरा रो स्कोर है 344, ठीक है। मैं बहुत खुश हुए 3 सेक्शन के स्कोर से मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैथ 90 में 90 है, रीजनिंग 90 में 90 है, और इंग्लिश 131 है। जीएस मेरा थोड़ा सा बिग पोर्शन हो जाता है, ठीक है। देखिए अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, यहां से देखिए, ये देखो, ये है हमारा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। देखो शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, पंकज ओबीएस निकाली बाबू थोड़ा। ए है आपका सेक्शन 1, सेक्शन 1 में देखोगे रॉ स्कोर मेरा कितना है? 180। हाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए सेक्शन 1 जो होता है मैथ्स और रीजनिंग का, मेरा रॉ स्कोर है 180, और नॉर्मलाइज स्कोर है 187.5। 187 पॉइंट क्या हो गया? 5, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे सेक्शन 2 में मेरा रॉ स्कोर है 164, और नॉर्मलाइज किया है 164.2, 164.2324 ये है। तो सेक्शन 1 में नॉर्मलाइजेशन मुझे अच्छा खासा देखने को मिला है, लगभग 7.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट देखने को मिला है, नॉर्मलाइजेशन का 7.5 मार्क्स का। तो 44 वैसे था 344, और इधर से 8 मार्क्स बढ़ा दीजिए तो लगभग मेरा स्कोर 352 है। और एएसओ इन सीएसएस का कटअप गया है 348 पॉइंट समथिंग, तो कटअप से भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, तो ए रहा, ठीक है, ए था, ठीक है, ए मेरा फाइनल स्कोर है। अब बहुत लोगों का कहना है कि कुछ बच्चे का सर मार्क्स घटा दिया है, तो देखो एसएससी ये किया होगा कि एवरेज स्कोर एक डिसाइड किया होगा, और एवरेज स्कोर से जिनका भी मार्क्स कम रहा होगा उनको मार्क्स घटा दिया है, और जिनका भी एवरेज से ऊपर स्कोर है, ज़्यादा स्कोर है, उनको मार्क्स बढ़ा दिया है। सेक्शन 1 जैसे कि ध्यान दीजिएगा, एक हमारे स्टूडेंट हैं जिनका सेक्शन 1 में 158 है, शायद 149 है, हाँ 149 है, 149। 18th जैन की मैं बात कर रहा हूँ, 18th जैन का 149 स्कोर है सेक्शन 1 में, और नॉर्मलाइज स्कोर है 167 पॉइंट समथिंग। तो 18 तारीख वाला जो पेपर था वो डिफिकल्ट था भी, ठीक है, वो हार्ड था भी, तो इसमें अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला, इसमें 18 मार्क्स बढ़ाया है, जबकि मेरे में केवल और केवल 7.5 में बढ़ाया। तो पहले से ही था कि 18 तारीख वाला सेक्शन 1 का पेपर टफ था, और 20 तारीख वाला पेपर थोड़ा सा इजी था, तो मेरे में नॉर्मलाइजेशन कम देखने को मिला, इसमें ज़्यादा मिला। अब जो बच्चे मान लीजिए 20 तारीख वाला में, कुछ ऐसे मेरे एक स्टूडेंट हैं जो 20 तारीख, मेरा तो 20 तारीख का पेपर था, एक मेरा स्टूडेंट है जिसका सेक्शन 1 में 158 स्कोर था,
158, और उसको यहाँ से घटा के बहुत कम स्कोर कर दिया, बहुत कम। तो यही हुआ है ना कि एवरेज कुछ डिसाइड किया होगा 160, 170 जो भी है सेक्शन 1 में, तो जिसका उससे ज़्यादा स्कोर है तो उसको इंक्रीज किया है, और जिसका भी उस बाउंड्री से, उस एवरेज स्कोर से कम है तो उसको घटा दिया है। यही सारे चीज़ें किया है। मैं कल के वीडियो में मेंशन करा था कि आंसर चेंज किया है, साथ ही साथ बोनस मार्क्स दिया है और नॉर्मलाइजेशन किया है, जिस कारण से स्कोर इतना फ्लक्चुएट किया है। और ये बोनस वाले मार्क्स में सबसे कम फायदा उसका हुआ है जिसका हाई स्कोर था, उसको बोनस में कम फायदा देखने को मिला है, क्योंकि ऑलरेडी गलत क्वेश्चन को भी वो सही कर दिए थे। जैसे एक मेरी स्टूडेंट हैं जो 18 तारीख वाले में है, वो इंग्लिश में अटेम्प्ट किए थे, मैथ 30 में 30 कर दिए थे, इवन 2 क्वेश्चन रॉन्ग था तो उसमें बोनस मिला, उनको में फायदा नहीं हुआ। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन में बोनस मिला और दोनों रीजनिंग का क्वेश्चन उनका पहले सही था तो उसमें बोनस नहीं मिला। इंग्लिश में एक था दा स्वीटेस्ट वाला क्वेश्चन, तो इंग्लिश में बनाई थी तो इंग्लिश में ऑलरेडी वो सही था, दा लगाया हुआ था, लेकिन हिंदी में गलत था। वो इंग्लिश में मैथ का क्वेश्चन बनाई थी तो हिंदी में कुछ और था, इंग्लिश में कुछ और था, तो उनको बेनिफिट बहुत कम देखने को मिला है, जिस कारण से उनका 326 होने के बावजूद भी 340 का टप क्रॉस किया और ऑडिटर मिलना चाहिए था 4600, लेकिन ऑडिटर मिला। तो वही है कि जो बच्चे का रॉन्ग क्वेश्चन पहले से सही था, पहले से आंसर सही कर दिए थे, उनको बोनस में कम बेनिफिट मिला, और जो बच्चे रॉन्ग क्वेश्चन पहले से सही नहीं किए थे, आंसर सही नहीं था एसएससी के अनुसार, उनको बोनस में ज़्यादा मार्क्स मिला है। तो ये टोटल कुल मिलाकर था। बाकी एसएससी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि एसएससी को अपने इस प्रकार के पैटर्न पे, इस प्रकार के ध्यान दीजिए चीज़ों पर शर्म करनी चाहिए, सुधार करनी चाहिए कि आप गलत क्वेश्चन नहीं दीजिए। बच्चे बड़ा हताश निराश हैं, कुछ बच्चे का ज़्यादा स्कोर होकर भी रिजल्ट नहीं हुआ है, तो आप चेंज करिए यार, क्वेश्चन सही दीजिए, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं दीजिए। अब देखिए जो होना था सो हो गया। अब मुझे नहीं पता कि एसएससी फिर से अपने रिजल्ट को रिवाइज करेगा, रिवाइज्ड नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, मतलब होप बहुत कम है। अब डिपार्टमेंट को सौंप दिया है, डिपार्टमेंट अपना डीवी का टेंटेटिव डेट भी दे दिया है, तो आशा बहुत कम है। अगर इस चीज़ में आप रहते हैं कि चलिए केस वाला इशू हो गया, कोर्ट वाला चक्कर हो गया, अगर करना चाहते हैं, इन्वॉल्व रहना चाहते हैं तो रहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि देखोगे 22 अप्रैल या 28 अप्रैल से, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल या 28 ऐसे ही कुछ है, कब से है पंकज? हाँ 22 ऑफ अप्रैल से नोटिफिकेशन आने वाला है सीजीएल 2025 का। बाबू आपके पास समय बहुत कम है, एसएससी कोई चीज़ को सुनेगा नहीं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी आपको दे दिया है, बोनस मार्क्स दे दिया है, तो मध्यम मार्ग अपनाया है। यहाँ से एसएससी को हराना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर इस चीज़ में आप इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, प्रोटेस्ट कैंपेन करना चाहते हैं तो कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीजीएल 2025 में बाबू लग जाइए। अगर नहीं लगोगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगा, फिर से दिक्कत हो जाएगा। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप अपने मैथ्स को, रीजनिंग को और इंग्लिश को इतना तगड़ा कर लीजिए, इतना तगड़ा कर लीजिए कि इसमें 100% आपको स्कोर कोई रोके ही ना, 100% कोई स्कोर ना रोके, क्योंकि जीएस थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। अगर अनएक्सपेक्टेड आ गया और इधर 100 में 100 स्कोर नहीं किए तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। देखिएगा, सिंपैथी देना और सिंपैथी लेने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मेरा सीजीएल 2023 में प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था भाई, जो कि मैं 22 का मेंस दिया हूँ, 21 का मेंस दिया हूँ, लेकिन सीजीएल 2023 का मेरा प्री नहीं क्वालिफाई हुआ था। तो मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो इसके लिए मैं हर एक चीज़ को दोषी नहीं ठहराऊंगा। लेकिन सीजीएल 2024 में मुझे एएसओ इन सीएसएस मिला है। तो सिंपैथी लेने और देने से कुछ नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ बच्चे का नहीं हुआ है तो लक बेस्ड तो था इस बार एग्जाम, जीएस बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया है, तो क्या ही कह सकते हैं। ठीक है, फिर से जितने भी भाई का हो गया है इस बार रिजल्ट, सबको ढेर सारी बधाई, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपना डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, ठीक है, और अपना तैयार रहिए। और जिनका नहीं हुआ है वो भाई सीजीएल 2025 के तैयारी में लग जाइए। अगर आपको लगता है कि सीजीएल को, एसएससी को क्विट कर देना चाहिए, और भी ऑप्शंस हैं, तो उस ऑप्शंस की ओर आप जा सकते हैं। ठीक है, केवल एसएससी नहीं है। और आपको लगता है कि नहीं यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थोड़ा सा और एफर्ट लगाकर अगले बार रैंक ला सकते हैं, सीजीएल में अच्छा कर सकते हैं, हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं कर सकते हैं। अंदर से आवाज़ आ रही है तो गिव अप मत कीजिए और सीजीएल 2025 के लिए लग जाइए। ठीक है भाई, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, सब कुछ क्लियर कर दिया है। आज मंडे है, फाइनल आंसर की भी आ गया है और स्कोर कार्ड भी आ गया है। तो आज मैं अपना स्कोर भी शेयर कर दिया, अपना रैंक भी बता दिया और अपना पोस्ट भी बता दिया आपको। ठीक है,
और कुछ आपको क्वेरी रहेगा, इंक्वायरी रहेगा, कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बस यही बता रहे थे ना कि जो मैं कल बताया था वीडियो में वो सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रहा। ठीक है, एज इट इज़ ही रहा। अब आंसर किया गया है, आपका क्या ओपिनियन है, अगर कुछ शेयर करना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुछ छूट गया है क्या पंकज? ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद।